गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से बहुलक की गणना करना। और बहुलक की गणना करने में जो आपकी जो विधि रहेगी समूहन विधि द्वारा करेंगे, लेकिन अपन जो श्रेणी की बात करेंगे वो अपन अविचन श्रेणी या अखंडित श्रेणी में अपन करेंगे। जैसे आपके पास में एक प्रश्न दिया हुआ हमारे पास में कि एक दिया हुआ ऊंचाई का मान मीटर में, ये ऊंचाई किस में दी हुई मीटर में, और आवृत्ति दी हुई ये वाला आपको प्रश्न दिया हुआ मिलेगा, ये वाला वर्गांतर। और जब भी अपन खंडित श्रेणी या अपन अविचन श्रेणी की बात करता है तो अविचन श्रेणी में आपको वर्ग अंतर दिया हुआ मिलेगा। जब भी आपको प्रश्न में वर्ग अंतर है इसका मतलब है अविचन श्रेणी के बारे में बात कर रहा है। तो देखो अविचन श्रेणी का मतलब है ये आपको वर्ग अंतर 10 से 35, 35 से 30, 5 का अंतर दिया हुआ सब में, और ये आपकी आवृत्ति दी हुई है। जैसा कि आपने पिछले हमारे वीडियो में देखा कि अपने खंडित श्रेणी में जो समूहन विधि की सेम वो का वही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। देखो अपने बताया था पिछले वीडियो में कि जब अपन इसका 2 के योग करते हैं आवर्ती में, तो देखो 9 और 15, 9 और 5 का योग किया तो आ गया 14। यहाँ पे देख लो ऊपर कॉलम में लिखा 2 का योग करना। फिर 13 और 21 का योग किया, यहाँ आ गया 34। 20 और 15 का योग किया, यहाँ आ गया 35। 8 और 3 का योग किया, यहाँ आ गया 11। फिर 1 को छोड़ के 2 का योग करना, तो 5 को छोड़ दिया तो 5 को छोड़ दिया। 9 और 13 का योग कितना हो गया 22। 21 और 20 का योग हो गया 41। 15 और 8 का योग हो गया 23, और पीछे कोई जोड़ा नहीं है तो ये खाली है तो इसको डैश छोड़ दिया। फिर अपन 3 का योग करते हैं तो ये 5, 9 और 13 इन तीनों संख्याओं को जोड़ना, 5, 9, 13 ये हो गए 27। 21, 20 और 15 ये हो गए 56। फिर 2 ही संख्या 3 जोड़ा नहीं बना तो दोनों के यहाँ डैश लगा दिया। 1 को छोड़ के तो 1 को छोड़ दिया पहली वाली को, फिर 3 के जोड़े बनाना। देखो 9, 13 और 21 इन तीनों को जोड़ा तो हो गया 43। 20, 15 और 8 इन तीनों को जोड़ा तो 43। पीछे 1 बच गया, इसका कोई जोड़ा नहीं बना तो इसको खाली छोड़ दिया। फिर 2 को छोड़ना, 1 और 2 को छोड़ के 3 के जोड़े बनाने। देखो 9 और 5 को छोड़ दिया। अब 13, 21 और 20 का योग किया तो आ गया 54। फिर 15, 8 और 3 का योग किया तो आ गया 26। ये यहाँ तक तो जो पहला वाला प्रश्न था वैसा का वैसा है, लेकिन अब अपन बात करेंगे टेली की। और टेली भी जैसा पिछले प्रश्न में क्या वैसा यहाँ करना क्या है, सबसे ज्यादा जो मान दिया हुआ उसको अपन ने गोले में बंद कर दिया। देखो ये वाला, ये मैंने एक वर्त के जैसा गोल आकृति बना दी। ये 35, यहाँ पे सबसे ज्यादा मान कौन सा 35, यहाँ सबसे ज्यादा मान कौन सा 41, यहाँ सबसे ज्यादा मान कौन सा 56, यहाँ सबसे ज्यादा मान, यहाँ दोनों बराबर है तो दोनों को आपको लेना, दोनों को मैंने यहाँ पे गोला कर दिया। फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा मान कौन सा 54, तो ये अब अपन इनकी टेली करते हैं। सबसे ज्यादा संख्या किसके सामने है, देखो 10 से 15 वाले वर्ग अंतराल में देखो ये 21 तो नहीं आ रहा, 35 नहीं आ रहा, 41 नहीं आ रहा, 56 नहीं आ रहा, और 43 देखो 1 को छोड़ा हुआ तो 43 भी नहीं आ रहा, और ये देखो 2 को छोड़ा हुआ तो 54 भी नहीं आ रहा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 0, यहाँ मैं डैश कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैंने डैश कर दिया, और जब डैश किया यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ संख्या में इसको डैश को 0 लिखता है। अब देखो 15 से 20 के वर्ग अंतराल में देखो 9, ये 21 नहीं आ रहा, ये 37 भी नहीं आ रहा, 41 भी नहीं आ रहा, 56 भी नहीं आ रहा। ये देखो 43, ये 43 है ना, देखो दूसरे, तीसरी और चौथी संख्या का योग है तो ये इसमें आ रहा, और यहाँ पे को 43 आगे, ये 54 नीचे है तो यहाँ पे आपको क्या करना 1, और मैंने इसको ऐसे डैश में लिख दिया। टेली 1 है और इसका मैंने संख्या में 1 लिख दिया। फिर देखो 20 से 35, देखो 21 तो नहीं आ रहा, 35 भी नहीं आ रहा, 41 भी नहीं आ रहा, यहाँ पे देखो 56। अब देखो अपन बात कर रहे हैं तीसरी संख्या की, तो तीसरी संख्या के योग में तो 27 है, ये भी नहीं आ रहा। ये देखो 43, पहली, दूसरी और तीसरी, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो तीसरी में आ रहा है तो ये वाला, और ये देखो पहली, दूसरी छोड़ी गई और तीसरी में आ रहा, तो यहाँ पे देखो 1 और 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 बार, ये 1 ये 2, और इसको मैंने संख्या में लिख दिया 2। फिर देखो चौथा दिया हुआ मेरे पास में 25 से 30। अब देखो 21 भी आ रहा, एक बार आ गई सर्वाधिक संख्या। फिर देखो ये वाली तो नहीं आ रही है, 2 और 2 4 नहीं आ रही है, लेकिन देखो ये 41 भी इसके सामने आ रहा, तो ये हो गई 2। फिर देखो ये 56 भी इसके योग में आ रही है 56, तो ये हो गई 3। फिर देखो ये 43, 1 और 3 तो 4, तो ये चौथा पद है तो ये हो गई 4, और ये 55, देखो ये वाला यहाँ से देखोगे तो ये 54, तो यहाँ पे कम से कम 5 बार यहाँ पे आ रहा है,
तो इस प्रकार से मैंने 4 डैश इस प्रकार से किए और 1 डैश आपको तिरछा करना है इस प्रकार से, 1 डैश आपको ऐसे तिरछा करना। तो ये हो गया मेरा 12। अब देखो, अब अपन 30 से 35 में देखते हैं। देखो 30 से 35 में 21 तो नहीं आ रहा, फिर देखो 35 आ गए 1, 41 आ गया 2 और 56 आ गया 3 और ये वाला 43 आ गया 4 और ये वाला 54 आ गया 5। तो यहाँ पर भी जो आवर्ती संख्या आ रही है यहाँ पर भी आपको 5 आ रही है और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 5 5 दोनों के सामने। फिर अपन बात करते हैं 5 5 दोनों के सामने। फिर अब 30 से 35, देखो यहाँ पे 30 से 35 में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा 35 वाला। फिर यहाँ कुछ नहीं आ रहा 30 से 35 में, देख लेते हैं कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3 2 5 3 2 5 नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। और ये वाला 3 3 6, तो ये वाला आ रहा, तो 2 और ये 1 3 और यहाँ पे 54 में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो 3 आ रहे हैं, 1 2 3, तो यहाँ मैंने संख्या में लिख दिया 3। फिर देखो 40 से 45 के बीच में 21 तो नहीं आ रहा, 35 भी नहीं आ रहा, इन दोनों का योग, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा और ये 1 आ रहा। देखो ये 43 है ना, ये 43 ये आ रहा है इसके सामने, 1 ही नीचे छोड़ा हुआ तो 43 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 1 डैश कर देना। फिर देखो 45 से 50, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, कोई संख्या नहीं आ रही, कोई संख्या नहीं आ रही, तो यहाँ पे आप इसको डैश कर सकते हो इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से अपन ने देखा, जैसा आपने अविचल खंडित श्रेणी में देखा वैसा का वैसा यहाँ पर भी आपने अखंडित श्रेणी में देखा, केवल यहाँ वर्ग अंतराल था। अब करना क्या, जब भी किसी भी संख्या में, जब अपन टेली की संख्या खंडित श्रेणी में देखा कि जब सबसे ज़्यादा संख्या थी तो उसके सामने वाला जो आपका उत्तर था, जैसे ये वाला, लेकिन यहाँ तो 2 संख्या आ गई, यहाँ पर भी 5 आ गया और यहाँ पर भी 5 आ गया। जब 2 संख्या बराबर आ जाए, जब 2 संख्या टेली में बराबर आ जाए तो इसका अपन घनत्व परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? घनत्व परीक्षण। और घनत्व परीक्षण करने के बाद में जो उत्तर आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा अगला वाला उत्तर। जैसे अब इसको मैं मिटा देता हूं, यहाँ पे आपके आगे 5 दोनों में बराबर, ये दोनों किसके बराबर में आए? देखो पहला दूसरा तीसरा, तो चौथा और पांचवा, पहला दूसरा तीसरा, ये तो ये वाला आ गया 35 और एक ये वाला 25 से 30 और 30 से 35, इनका वर्ग अंतराल। अब देखो घनत्व परीक्षण करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? घनत्व परीक्षण करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको एक वर्गांतर दिया हुआ दोनों का, इनके सामने वाली संख्या को जोड़नी पड़ेगी घनत्व परीक्षण। फिर अपन एक सूत्र लगाएंगे, उस सूत्र के माध्यम से अपन को ज्ञात करना। देखो अब देखो, जैसे ही आपको पता चल गया कि वर्गांतर बराबर दिया हुआ, तो आपको घनत्व परीक्षण करना है। क्या करना है? इसका घनत्व परीक्षण। और घनत्व परीक्षण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो जो वर्गांतर आया, जैसे 25 से 30 में बराबर आया और 30 से 35 में बराबर आया, तो इनकी बहुलक आवर्ती क्या? देखो 30 से 35 की बहुलक आवर्ती क्या है? 21। इसकी बहुलक आवर्ती क्या है? 30 से 35 वाले की 21। और इससे एक पहले की आवर्ती, जो वर्गांतर दिया हुआ, इससे एक पहले की आवर्ती कितनी दी हुई? तो 13, तो यहाँ पे 13। और इससे एक बाद की आवर्ती, तो देखो 21 के बाद की आवर्ती कितनी दी हुई? तो 20। ये ऐसा का ऐसा दूसरे में करना, 30 से 35 वाले, इसकी आवर्ती कितनी दी हुई? इसकी आवर्ती दी हुई सर 20, यह दी 20। इससे एक पहले की आवर्ती कितनी दी हुई है कि 21, इससे एक पहले की आवर्ती दी हुई 21, और इससे एक बाद की आवर्ती दी हुई यहाँ पे देखो 15, तो बाद की आवर्ती यहाँ पे दी हुई 15। अब इनका क्या करना है? यहाँ पे योग करना। जब अपन योग करते, देखो इनका योग किया, 1 और 3, 1 4, 2 1 3 2 5, ये हो गए 54। यहाँ पे हो गया देखो 1 और 5, ये हो गए 6, 2 2 4 और 1 5। अब देखो यहाँ पे जो मान ज़्यादा आएगा उसके सामने वाला ही वर्ग अंतराल ही आपका बहुलक होगा। तो देखो दोनों में सबसे ज़्यादा मान कौन सा? कि सर ये वाला मान ज़्यादा है, ये वाला, तो आपका बहुलक 30 से 35 के बीच में आएगा। कैसे आएगा? देखो अपन गणना करते हैं। जैसे देखो बहुलक का सूत्र होता है, ये बहुलक को अपन जेड से डिनोट करते हैं, तो देखो L प्लस ये आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई, ये वाला दिया हुआ। अब L1 कहाँ है आपका? ये लोअर लिमिट है। तो देखो अब 30 और 35 वाला वर्ग अंतराल लेना, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 30 है, तो यहां मैंने लिख दिया 30 प्लस इसका देखो F2 का मतलब है ये वाली जो संख्या ना, ये वाली 20, ये वाली जो आपकी संख्या है, ये हमेशा आपकी वर्ग अंतराल ये वाला चला रहेगा। और यहां पे आपको लिखना है 15। ये देखो ये हो गई आपकी F1
और ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगी F0। ये इसमें वर्ग अंतराल जो सामने दिया हुआ ये वाला ये F1 होता है और F1 से पहले वाला F0 होता है और F1 के बाद वाला F2 होता है। तो F2 आपका दिया हुआ है 15 प्लस यहाँ देखो F0 कितना है, यहाँ 21 है, 21 प्लस F2 कितना दिया हुआ 15, तो 15 इंटू आई कितना दिया हुआ देखो 5, वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है तो 5। अब अपन इसको सोल्व कर देते हैं। देखो 30 प्लस ये तो हो गया 15, 15 को अपन 5 से गुणा करो 75 और 21 और 15 को जोड़ दिया ये हो गया 36। अब देखो इसका अपन क्या कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अपन इसका 36 लसअप ले लेते हैं। 36 का 30 से गुणा करो। देखो 36 को मैंने 30 से गुणा किया 0, ये भी 0 और 3 6 3 18, पीछे बच गया 1 3 3 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 1080। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं 1080 प्लस 36 में 36 एक बार, ये हो गया 75। इनको आप जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5, देखो 5 और 0 7 और 5 15, ये हो गए 15 और ये हो गए 1 बट्टा ये हो गया आपका 36। इसका आप जब भाग दोगे तो 32.08 उत्तर आएगा, ये वाला 32.08। तो इसका मतलब है जब अपन को वर्ग अंतराल या आवर्ती बराबर दी होती है, जैसे 5 5 अपन ने देखा पहले टेली में, अब उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, घनत्व परीक्षण करना पड़ेगा। घनत्व परीक्षण में बहुलक की आवर्ती दो जो अंतराल का बराबर है उन दोनों के लिखने हैं। एक तो बहुलक की आवर्ती लिखना, एक बहुलक के पहले की आवर्ती लिखनी है, जैसे ये पहले की और एक बाद की, तो दोनों का लिखा, फिर दोनों का योग करना। जैसे ही योग किया जो सबसे ज्यादा आवर्ती वाला मान आएगा उसको इस सूत्र में रखना है। अब ये 56 वाला योग किसका आ गया, इस वाले 30 और 35 का आ गया। तो इसके अपन को क्या करना है, लोअर लिमिट लिखनी है 30 और इसका F1 F0 निकालना है। तो ये देखो F1 आ गया 30 के सामने वाला, F इससे ऊपर वाला F0, इससे नीचे वाला 2। तो जैसे ही अपन ने सोल्व किया 1155 आ गया और अपन में 36 का भाग दिया तो ये उत्तर आ गया 32.08। तो इस प्रकार से अपन ने आज अविचलन श्रेणी में बहुलक की समूहन विधि द्वारा गणना करना सीख लिया। जैसा आपको हमारी मेहनत या हमारा ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।